हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और बस आप सोच रहे हैं बड़ी धूमधाम है और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये है मटकोर की रस्म। मटकोर की रस्म जैसा सब लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको मटकोरा भी कहते हैं, कुछ लोग मटकोर कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये शादी का मटकोर तो नहीं है, पर हाँ दोनों ही मटकोर एक जैसे होते हैं। यहाँ पर हो रहा है उपनयन का संस्कार, यानी आपका जनेऊ। जनेऊ के संस्कार में भी सबसे पहली जो रस्म होती है वो मटकोर की होती है, जैसे कि शादी में होती है। शादी में भी पहली रस्म मटकोर ही होती है। और यहाँ पर भी इसी तरह धूमधाम से जैसे शादी में मटकोर मनाया जाता है, वैसे यहाँ भी उसी चीज़ के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो मटकोर में यहाँ पर पहुँच गए हैं। और मटकोर में होता क्या है कि मटकोर जो क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। और मटकोर की रस्म में जो है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों की साइड से होता है। और उसमें दूल्हा जो होता है, जो दूल्हा होता है या जो जनेऊ में जो लड़का होता है, वो जो है एक तालाब होता है। वो पहले तो तालाब के किनारे होता था, पर अब तालाब लोग बना लेते हैं या तालाब की जगह पे चले जाते हैं। और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके इसमें पानी भर देते हैं और उसमें एक सिक्का डाल करके ढूंढते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बोलते हैं हम शिव गंगा को ढूंढ रहे हैं। तो मटकोर एक मिट्टी की याचना की रस्म है, तो जो सभी हिंदू धर्म में होता है, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पर फ़िलहाल जो ये कर रहे हैं ये तो पंडित हैं। और पंडित जी के रस्म में जो है हम लोग के यहाँ, जो मैं भी पंडित हूँ तो मैं भी जो है जनेऊ जो होता है हमारा पूरा विधि विधान से होता है। तो जनेऊ का जो विधि विधान है वो 3 दिन की रस्म होती है, जिसमें मटकोर होता है, फिर आपके पितृ देवता पूजे जाते हैं, उसके बाद जो है हल्दी पूजन होता है और कथा भी होती है, और फिर जनेऊ का रस्म होता है। तो ये वही पूरा रस्म है जो कि 3 दिन लगेगा पूरा। और सब लोग बहुत खुश हैं। और जिस तरह से शादी में धूमधाम होती है उसी तरह से इसमें धूमधाम हो रही है। और सब लोग अच्छे से नाच गा बजा रहे हैं। और कुछ लोग गाना भी गाते हैं इसमें, जिसमें जो है गाना गाते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो वो गाने भी यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सब नाच गा रहे हैं, पर जो नानी जी हैं, वो लड़के की जो बच्चों की नानी जी हैं, वो बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा धूमधाम से नाच रही हैं। इस उम्र में भी उनका जज्बा देखने को बनता है। तो नानी जी जो है बिल्कुल ढोल पे रुकी नहीं है और उन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ डांस किया है। और मोहल्ले वाले ने भी खूब नाचा है। सबको ये लग रहा था सबका कि उनके जो है बेटे की शादी है। और नानी जी के साथ साथ मोहल्ले ने नाचा, और मोहल्ले के साथ साथ मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और मैंने भी खूब डांस किया है।
मटकोड़ की रस्म हो गई है और मटकोड़ की रस्म में सभी को चने का प्रसाद और कुछ लोगों को जो है चने की दाल मिलती है और उसके साथ कुछ लोग गुड़ भी देते हैं, मीठा भी देते हैं और साथ में जो है वो तेल और सुहाग में सिंदूर लगाते हैं। तो सब लोग तेल और सुहाग जो है वो लेते हैं और साथ ही साथ जो बुआ होती है वो बुआ ही रस्म करती है, या जिसकी बहन होती है वो बहन रस्म करती है। तो यहाँ पर तो बुआ थी, यहाँ पर बहन भी थी। तो जिसको भी आप जो मान्य होता है वही रस्म करता है बेसिकली। तो सारी रस्म यहाँ पर हो चुकी है मटकोड़ की और सब लोग घर जा रहे हैं वापस। और वापस जाने के बाद भी अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर करने हैं। तो सारे ही बहुत खुश हैं और मैं भी घर आ चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ जो है वो जनेऊ का जो है मटकोड़ था। और मटकोड़ में जैसे शादियों में मिलते हैं चने, वैसे यहाँ पर भी मतलब प्रसाद में चने मिलते हैं। तो चना मिला है, ये देखिए। और इसके बाद होगा जो है वो हल्दी पूजन है, जैसे शादियों में होता है हल्दी पूजन। और उसके बाद होगी कथा, वो शादियों में भी जैसे होती है ना कथा होती है हल्दी पूजन के समय, वैसे ही कथा होगी। और कल है पार्टी, तो कल पार्टी में जाएंगे। तो जनेऊ जो होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शादी होती है, सारे फंक्शन होते हैं, बस लड़की नहीं होती है पर दूल्हा वहाँ होता है और बस दुल्हन गायब होती है। तो ये एक ऐसी रस्म है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहते हैं दूल्हा तो है पर दुल्हन गायब और शादी हो रही है, मतलब जनेऊ हो रहा है। तो कल चलेंगे। अभी तो मैं जाऊंगी हल्दी पूजन में और उसमें कथा में, तो फिर हो सकेगा तो मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगी। और बस फिर मैं घर से वापस आ गई हूँ और क्योंकि यहाँ पर अब होने वाली है हल्दी की रस्म। तो हल्दी की रस्म से पहले होती है कथा, जिसमें ये लोग ले रहे हैं संकल्प। और कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमेशा कथा होती है जिसमें संकल्प लिया जाता है। और संकल्प के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको 5 मटके दिख रहे हैं, यानी 5 घड़े दिख रहे हैं। तो ये 5 घड़े में से ये एक्चुअली यहाँ पर जो है 4 लड़कों का जनेऊ हो रहा है, क्योंकि जनेऊ हमेशा जो है जोड़े में होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। और ये जो 5 घड़े हैं इनमें से एक कलश है और 4 घड़े जो है वो एक एक लड़कों के नाम है, जो कि जिसमें चावल और दिया रखा गया है और आम पत्र से जो है इसको सजाया गया है। और जब ये कथा हो जाएगी और कथा होने के बाद यानी संकल्प लेंगे, फिर कथा होगी और कथा होने के बाद इनका स्टार्ट होगा हल्दी पूजन का कार्यक्रम, मतलब हल्दी लगाई जाएगी। हल्दी जो है वो ज़्यादातर लोग 5 या 7 आदमी लगाएंगे और उतनी ही औरतें लगाती हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है, कहीं पर 5 लगाते हैं, कहीं 7 लगाते हैं। मेरे घर में हमेशा 7 औरतें और 7 आदमी लगाते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ हो जाए वो वैसा ही रस्म होता है। तो फिलहाल यहाँ पर तो कथा जो है वो समाप्त होने वाली है और कथा के बाद जो है शुरुआत हो जाएगी हल्दी पूजन का कार्यक्रम। और बाकी औरतें सारा जो है उसी से रिलेटेड जो है वो जो गांव के गाने होते हैं वो गा रही हैं और पंडित जी यहाँ पर कथा का वाचन कर रहे हैं। तो अब शुरू होने जा रही है हल्दी की रस्म, जिसमें सबसे पहले पंडित जी जो है वो हल्दी का चुम्बन कराएंगे। और हल्दी जो है वो टोटल 7 व्यक्ति करते हैं, मतलब 7 आदमियों ने की है। और ज़्यादातर वैसे तो हमारे यहाँ मान्य लोग करते हैं, पर सबके यहाँ की अलग अलग परंपरा है। और यहाँ पर जो है वो लड़कों की मामी
मामी जो है वो शैतानी करने की फिराक में है, ले रखी हैं आटा और उसमें हल्दी का पेस्ट बना करके, और बस वो देख रही हैं कौन कौन उनके पद में आते हैं जिनसे वो मजाक कर सकती हैं। तो बस इन्होंने कर दिए शैतानी शुरू। और अक्सर जो है गांव में और इस तरह के प्रोग्राम में जिनका पद होता है वो अक्सर मजाक करते हैं। तो बस इनका भी मजाक शुरू है और बहुत ये मौके की फिराक में है कि कब कोई मिले और उनसे मजाक कर देंगे। और ये देखिए औरतों ने शैतानी करके क्या कर दिया है, हर आदमी के पीछे जो है वो वही आटे का जो और हल्दी का घोल लगा दिया है और इस तरह से वो शैतानी कर रही थी। और इन चीज़ों में हमेशा इस तरह के मजाक होते रहते हैं। जहाँ जो रिश्ता होता है ना, कि जैसे आपका कोई जो है नंदोई पड़ गया या इस तरह के रिश्ते होते हैं जिसमें जो है मजाक वाले रिश्ते होते हैं, भाभी हो गई, देवर हो गए, तो उनको कोई नहीं छोड़ता और इस तरह के रिश्ते मजाक के चलते रहते हैं। और यही बहुत अच्छा लगता है कि सारा परिवार मिल कर के एक ही भारत में जो संस्कार है, हिंदू संस्कार हैं, उनको पूरी तरह से निभाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे हिंदू संस्कार की परंपरा है जो हम इन संस्कारों को आप पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते रहें, क्योंकि अगर इन संस्कारों को हम इस तरह नहीं निभाएंगे तो ये संस्कार जो है धीमे धीमे ख़त्म होते जाएंगे। और हमारे भारत संस्कृति में ये संस्कार ही हैं जो हमारे भारत को एक नए कहते हैं कि एक नई पहचान देते हैं। क्योंकि कहते हैं भारत जो है विविधताओं में, मतलब विविधताओं में यानी बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहने के बाद भी इसमें एकता है। तो वो एकता इन संस्कारों में दिखती है कि हम जो है अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ते और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब सब आदमियों ने हल्दी लगा ली है तो उसके बाद फिर माँ जो है वो सारे बेटों को हल्दी लगाएगी और इसी तरह से 5 सुहागन औरतें जो है वो हल्दी लगाने का कार्यक्रम करेंगी, जैसा कि शादी में होता है। शादी में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो है सुहागन औरतें, उसमें बहन होती है, बुआ होती है और बहुत सब लोग जो है आकर के हल्दी लगाते हैं। और यहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो कहते हैं जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है उसमें सब बहुत कुछ जो है वो शादी से मिलता जुलता है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसी में दूल्हा दुल्हन का जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है शादी। तो जनेऊ का कार्यक्रम अभी तक जो था वो यही है, पर बाकी बहुत सारे जनेऊ तो होते हैं, सभी में होते हैं, पर कुछ में होते हैं हर जनेऊ या जिसे गायत्री जनेऊ कहते हैं, और वो शादी के समय हो जाता है। वो जल्दी का कार्यक्रम होता है, पर इस जनेऊ में लगते हैं पूरे 3 दिन और काफ़ी टाइम लगता है। और पंडितों में अक्सर जो है इसी तरह का जनेऊ होता है और मेरे घर में भी इसी तरह का जनेऊ हुआ था। तो हम उसी परंपरा को निभाते हुए आते चले आ रहे हैं और मैं मानती भी हूँ कि हिंदू संस्कार में जो इस तरह की परंपरा निभाते रहना चाहिए। पंडितों को हो या किसी को भी हो, अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। हो गई है। इसके बाद द्वार माता का जो द्वार पे जो गौरी गणेश बनता है और यहाँ शुरू हो गई है कथा, जो कि उनके जेठ जेठानी मतलब जो बच्चे हैं उनके बड़े मम्मी पापा या ताया जी ताऊ जी कह सकते हैं, वो लोग कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पर अब पितरों को न्योता देना, पितरों की पूजा और पिंडों का सारा जितना भी कार्यक्रम होगा वो लोग यही करेंगे। तो ये भी जो है हल्दी पूजन के बाद यानी सुबह सुबह शुरू हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर तैयार किया जा रहा है चावल, और ये चावल जो है छोटे छोटे मटकों में भरा जाएगा, जिनकी बाद में पूजा होगी। जब जनेऊ का कार्यक्रम होगा तो ये पूजा जाएगा। और तो ये सब चीज़ें तैयारियां साथ साथ चल रही हैं और पंडित जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हवन का एक सुलगा दिया गया है और साथ ही साथ वो मटके लाए जा रहे हैं ताकि उनमें ये चावल भरा जा सके। और बस इसी तरह संकल्प ले करके आगे पूजा होती चली जा रही है और सारी व्यवस्था जो है वो पहले से हो रखी है, तो बस उनको निभाना है।
और यहाँ पर पिंडों की जो है पूजा वो शुरू हो गई है। और पिंडों की पूजा में जो है जिस तरह से चावल को पीस करके पिंड बनाते हैं तो वो यहाँ पर भी अभी बनेंगे। और यहाँ पर वैसे फूल चढ़ाना, छत्र चढ़ाना और चंदन लगाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ पर जो है देखिए आ गया है फिर से पिंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर चावल के जो होते हैं ना उस तरह से बनाते हैं। और अभी दही का भी इस्तेमाल ये लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पिंड के समय में होती हैं। जो लोग मतलब इन चीज़ों को करते हैं वो जानते भी हैं। तो ये चीज़ें बड़ी विधि विधान से की जाती हैं, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगता है। और पंडित जी भी साथ साथ में बताते जा रहे हैं कि कब कैसे और करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कर दिया गया है, पूजा कर दी गई है। और साथ में कुल्हड़ में सारा जो है चावल और वो सब चीज़ें भर दिया गया है, तैयारी पहले से कर दी गई है। और यहाँ पर शुरू हो गया है यानी जनेऊ संस्कार यानी उपनयन का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले सारे बच्चों के जो है बाल है वो हटा दिए जाएंगे और पीछे जो एक छोटी सी चुरकी होती है या वो रख दी जाएगी, क्योंकि उसकी भी अभी पूजा होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी। तो यहाँ पर सारे बच्चों के यानी बड़े से लेकर के छोटे तक के जो भी 4 बच्चे हैं जिनका जनेऊ होना है वो यानी उपनयन कार्यक्रम होना है, उन सब के जो है बाल हटा दिए जाएंगे। क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए जब लोग जाते हैं ना तो इस तरह से ही बाल जो है नहीं होते, यानी गंजे होकर ही जाते हैं। कामचार, कामवाद, काम, भक्ष। और जब सबके बाल उतर गए हैं तो उतरने के बाद जो है अब पंडित जी जो है इनको पूजा कराएंगे। और इसमें भी यहाँ पर संकल्प लेकर के पूजा होगी। और साथ ही साथ इस पूरी पूजा में जो है एक मान्य आदमी भी चाहिए, जो अक्सर दामाद होता है, जो भी मान्य होता है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी इनके घर में भी एक दामाद हैं जो इन कार्यक्रम में जो कहते हैं ना कि जो एक तो इन्हीं के कास्ट का होना चाहिए, प्लस अगर कोई मान्य हो तो ये है मान्य है, तो मान्य आदमी को ही यहाँ पर इस कार्यक्रम में रखा जाता है। तो जो बहुत सारे कार्यक्रम में जो है इनकी पूजा कराते हैं। तो यहाँ पर एक तो पंडित जी हैं और दूसरे इनके दामाद हैं। तो यहाँ पर कई मान्य लोग की ज़रूरत होती है, तो इसमें पंडित जी भी जो है अपना साथ निभाते हैं। और अब शुरू हो गया है जनेऊ पहनाने का कार्यक्रम। जनेऊ पहनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का ही जनेऊ पहनाया जाता है, उसके बाद फिर धागे वाला यानी कच्चे धागे का जनेऊ पहनाया जाएगा। तो सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करके इस जनेऊ को जो है कलश में छुआ करके और इस तरह से जो है इस जनेऊ को धारण करेंगे। पहले चारों ही जो बालक हैं वो इस जनेऊ को धारण करेंगे। उसके बाद फिर ये नहा कर आएंगे, यानी स्नान करके आएंगे। स्नान करने के बाद फिर ये आकर के जो है जो जनेऊ होता है, जो धागे वाला यानी कच्चे धागे वाला जनेऊ होता है, उसको ये धारण करेंगे। तो इसी तरह से चारों ही बच्चे जो है, चारों बच्चे यानी चारों बालक जो है इस तरह का जो है जनेऊ धारण करेंगे। तो सबसे पहले यही जनेऊ होता है, उसके बाद स्नान करने के बाद इनको दूसरा जनेऊ पहनाया जाएगा। अब जो ये जो कार्यक्रम होने के बाद जो है जो नाव होता है वो नाव जो है कलावे से, जो इनके पीछे जो चुरकी होती है यानी पंडित जी की जो चुटिया होती है उसको कलावे से बांध दिया जाता है और बांधने के बाद ही स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसको बांध देंगे चारों बच्चों को, जो है चारों बच्चों की जो चुरकी होती है यानी जो चुटिया होती है पीछे छोटी सी पंडित जी की, वो यहाँ पर बांध दी जाती है। तो यहाँ पर ये चारों बच्चों की बांध रहे हैं।
अब हर बच्चा जो है वो 8 मटके जिसमें चावल भरे गए थे उनकी पूजा करेगा। तो वहाँ पर सबसे पहले इनकी पूजा होगी और पूजा करने के बाद फिर ये स्नान करने जाएंगे। और यहाँ पर अब जो है ये धागे वाला जनेऊ पहनेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये धागे वाला जनेऊ जो है वो पहन लिया है। तो ये सारे ही बच्चे जो है जो बालक हैं वो धागे वाला जनेऊ पहनेंगे, तभी दीक्षा लेने जाएंगे। और इसको अब इन सब चीज़ों के बाद जो है इनकी जो पीछे की चुरकी होती है जिसमें कलेवा बांधा गया था उसको जो है नाव जो है वो काट देता है। और काटने के बाद उसको एक थर्माकोल की प्लेट में रख दे रहे हैं ताकि उसकी बाद में पूजा हो सके, क्योंकि इसकी भी जो है वो पूजा की जाती है। और अब ये जा रहे हैं नहाने की ओर, स्नान करने जा रहे हैं। और यहाँ पर पंडित जी जो है वो चावल में गायत्री मंत्र लिख रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये इन्होंने पूरा चावल के ऊपर लिख दिया है, क्योंकि यहीं पर इनको ये जो कर रहे हैं ये दीक्षा देने के लिए सारी तैयारी हो रही है। यानी जब गुरु जो है वो बालकों को दीक्षा देता है तो वो दीक्षा की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर इनको एक एक जो पहले ज़माने में स्लेट दिया जाता था और पेंसिल दी जाती थी वो यहाँ दे दी जा रही है। और ये इस पर आप पढ़ाई करेंगे यानी दीक्षा लेंगे। और पंडित जी इनको जो है कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे और कुछ इनसे वचन लेंगे ताकि ये जीवन में अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। मांगने जाना है तो पात्र के घर के भिक्षु, जैसे मान लो किसी के यहाँ अंडा मीट मुर्गा वगैरह बनता है उसके घर भिक्षु मांगने नहीं जाना, जो सुपात्र है उसी के घर में मांगने जाना, ठीक है। और उसके बाद मधु मांस आदि का उपयोग नहीं करना, ठीक है। अंजुलि में जल लेकर अथवा जल उछाल कर स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य गायत्री सावित्री सरस्वती पूर्व का आचार पूजन करिष्ये। इसके बाद जो है अब गायत्री माता का आवाहन करेंगे। ओम त्वं सत्यम चित्रामाहम प्रणे शुक्तम विश्वजानम में यामश कर्णो गायतम प्रार्थना सात धारा पेशा महिमाम ओम भूरस्व गायत्री नमः गायत्री आवामी। और थोड़ा और इनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई है। अब इनकी भिक्षा मांगने का टाइम है, जो ये कहेंगे माता भिक्षान्ते। तो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास यानी अपनी माता के पास जाएंगे जहाँ से ये लेंगे भिक्षा। और ये ले रहे हैं भिक्षा का पात्र और बन गए हैं भिक्षुक यानी पूरी तरह से ब्राह्मण। और ब्राह्मण का काम ही ये होता है कि वो पहले भिक्षा लेकर ही अपना जीवन यापन करता था। तो ये जाएंगे अपनी माता जी के पास भिक्षा लेंगे और अपने जो है गुरु को यानी अपने पंडित जी को देंगे जिन्होंने उनको दीक्षा दी है। और उसके बाद फिर और लोगों के पास जाएंगे। तो ये था जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम, जो कि जो है इस तरह से पंडितों में होता है यानी हमारे हिंदू संस्कार में होता है। और ज़्यादातर पंडित जो है इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं जनेऊ में। और बहुत ही समय लगता है इसमें, पर हाँ अच्छा लगता है कि हम अपने संस्कारों को निभाते आ रहे हैं। तो बस आपको अगर ये वीलॉग अच्छा लगे तो आप जो है ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और बस इसी तरह मैं अपने संस्कारों के धरोहर को बचाने की कोशिश करती रहती हूँ, इसीलिए इस तरह के वीलॉग लाती हूँ। अगर आपको भी पसंद है कि भारत के संस्कार या संस्कृति धरोहर बचनी चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहूँगी। तो यहाँ माता ने दे दी है भिक्षा, तो माता से भिक्षुक ने भिक्षा ले ली है ब्राह्मणों ने, और इनका जनेऊ संस्कार जो है वो पूरा हो गया है। तो चलिए इसी वीलॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। और बस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही। और बस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।